प्यारे भाइयों वो बहनों, आप सबको नरेश त्रिवेदी की तरफ से ओम नमः शिवाय। नरेश ज्ञान चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। और चैनल पर अगर आप नए हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी प्राप्त हो। अपन ने पहले वट सावित्री व्रत, निर्जला एकादशी के बारे में ये वीडियो देखा। आज जो अपन है मंगला गौरी की पूजा किस प्रकार होती है, उद्यापन किस प्रकार से होता है, उसके बारे में अपन है वो जानेंगे। सावन के अंदर अभी ज्येष्ठ मास चल रहा है, इसके बाद में आषाढ़ और आषाढ़ के बाद सावन में आए। तो श्रावण में जितने भी मंगलवार आते हैं, उस मंगलवार को मंगल गौरी की जो है वो पूजा होती है। पूजा करने से पहले क्या करना चाहिए, अपन को सिर सहित नहाना चाहिए और सिर सहित नहा करके एक पाटा, यानी जो पाटला जो होता है उसके ऊपर पाटा जो कहते हैं, लाल और सफेद कपड़ा बिछाए। सफेद कपड़े पर क्या करते हैं, चावल की 9 ढेरी बनाते हैं। 9 ग्रह होते हैं इसलिए 9 ढेरी बनाते हैं और 9 ग्रह बनाते हैं। और लाल कपड़े पर क्या करते हैं, 16 ढेरी बनाकर षोडश मातृका, यानी 16 जो माता होती है अपनी षोडश मातृकाएं, उनका जो है वो 16 ढेरी गेहूं की बनाते हैं। किसी दूसरे पट्टे पर क्या करते हैं, थोड़ा सा चावल रखकर उसके ऊपर गणेश जी की प्रतिमा जो है वो अपन जो है वो बिठाते हैं। और पट्टे के पास में थोड़ा सा गेहूं रख करके उसके ऊपर गणेश जी के पास में एक और पट्टा, उसके पास में गणेश जी का जो पट्टा है उसके पास में कलश रखते हैं, गेहूं रखते हैं उसके ऊपर कलश रखते हैं। अब आटे का अपन 4 मुंह वाला दीपक बना करके उसमें रुई की 16 ऐसी रुई जिसमें 16 तार हो, रुई की 16 तार वाली 4 बत्ती बनाते हैं और चारों बत्ती दीपक के अंदर रखते हैं। 16 धूप बत्ती जलाते हैं और पूजा करने से 16 दीपक जलाते हैं। ये 4 दीपक जलाते हैं 16 तार के, 4 मुंह वाले दीपक पर, और फिर संकल्प लेते हैं। सबसे पहले अपन को गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। गणेश जी की पूजा जल, पंचामृत, मौली, जनेऊ, चंदन, रोली जिसको कंकु कहते हैं, सिंदूर नहीं, ये सब सामग्री रखनी चाहिए। तो चावल, फूल, बेल पत्र, प्रसाद, फल, 5 मेवा, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, दक्षिणा, गुलाल आदि चढ़ाकर धूप दीप जलाओ। तो ये सब सामग्री से अपन पूजा करेंगे। सबसे पहले गणेश जी की पूजा करेंगे। गणेश जी की पूजा में जो भी जो चढ़ता है, जैसे इनको सिंदूर नहीं चढ़ता है तो चढ़ाना है, नहीं तो नहीं चढ़ाना, तो ये चीज जो है वो रखेंगे। फिर क्या करते हैं, गणेश जी की पूजा के बाद में फिर कलश की पूजा करते हैं। ये पहले तो ये सब पूजा सामग्री चढ़ा के फिर धूप भी जलाते हैं, धूप और दीप दोनों जलाते हैं। फिर कलश की पूजा करते हैं। कलश में थोड़ा पहले पानी डालते हैं और फिर 5 आम के पत्ते, जिसको पंच पल्लव कहते हैं, आम्र के 5 आम के जो है पत्ते डालते हैं। फिर कलश के अंदर पानी डालते हैं, 5 पत्ते आम के डालते हैं और 1 सुपारी डालते हैं और 5 रत्न कोई भी जो है वो डालते हैं। थोड़ी सी मिट्टी डालते हैं कलश में और दक्षिणा जितनी शक्ति हो वो कलश के अंदर डालते हैं। फिर कलश पर एक ढक्कन में क्या करते हैं, थोड़ा सा चावल रखकर उसके ऊपर रख देते हैं। ढक्कन में थोड़ा चावल रखकर कलश के ऊपर रख देते हैं और थोड़ी सी घास जो है वो लाल कपड़े में बांधकर ढक्कन के ऊपर, कलश के ढक्कन के ऊपर रख दे। बाद में फिर क्या करते हैं, जो सामग्री है उन सामग्रियों से कलश की पूजा जो है वो अपन करते हैं। उसी तरह कलश की पूजा करते हैं जैसे गणेश जी की है। कलश में सिंदूर, बेलपत्र, हाँ कलश में अपन सिंदूर और बेलपत्र नहीं चढ़ाएंगे। गणेश जी की पूजा में तो हो सकते हैं लेकिन कलश में नहीं चढ़ाएंगे। 9 ग्रह की पूजा भी इसी प्रकार करें जिस प्रकार से अपन ने कलश की पूजा की है। अब षोडश मातृका यानी जो 16 जो माँ जो बनाई है, देवी बनाई है, उनकी भी पूजा करनी है। लेकिन देवी को जनेऊ नहीं चढ़ता, इसलिए जनेऊ नहीं चढ़ाए, हल्दी, मेहंदी और सिंदूर चढ़ाए। फिर बाद में सब मिलाकर जितने भी देवी देवता है सबकी जो है पूजा करेंगे। बाद में जो पंडित जी है, पंडित जी के टीका लगाते हैं और उनके मौली बांध देते हैं और अपने हाथ में भी मौली बांध देते हैं। फिर क्या करते हैं, एक पट्टे के ऊपर थाली रखते हैं और थाली के ऊपर एक चकला रखते हैं और चकले के पास में आटे का सिल बट्टा बनाकर रखते हैं
और चकले के ऊपर गंगा जी की मिट्टी से मंगला गौरी बनाते हैं। गंगा जी की मिट्टी से मंगला गौरी की मूर्ति बना करके उस चकले के जो है वो चकले के ऊपर गंगा जी की मिट्टी की मंगला गौरी रखते हैं। मंगला गौरी को भी ऊपर रखेंगे तो गल जाएगी मिट्टी की, ये तो आगे चढ़ा है। मंगला गौरी को जल, दूध, दही, घी, शहद, चीनी, पंचामृत आदि से नहला है, मतलब स्नान का संकल्प करवाए, उनके सामने मन में भावना करे। फिर मंगला गौरी माँ को कपड़े पहनाए और नथ पहनाए। बाद में रोली यानी कुमकुम, चंदन, सिंदूर, हल्दी, चावल, मेहंदी, जितनी भी ये सुहाग की सामग्री है, काजल, ये लगाए और मंगला गौरी को फिर 16 माला चढ़ाते हैं मंगला गौरी माता को। फिर 16 आटे के लड्डू, 16 फल रखते हैं, 5 तरह की मेवा रखते हैं, बादाम, अखरोट, कोई भी 5 तरह की मेवा, 16 तरह का अनाज, 16 तरह का, 16 जगह पर जीरा रखते हैं, 16 जगह पर धनिया रखते हैं, 16 पान रखते हैं, 16 सुपारी रखते हैं और 16 जो है अपन जो है वो लौंग रखते हैं, 16 इलायची रखते हैं, एक सुहाग की पिटारी रखते हैं, यानी जो है वो पेटी बोल सकते हैं सुहाग की पिटारी। उसमें ब्लाउज भी रखते हैं मंगला गौरी की माँ के लिए, रोली यानी कुमकुम रखते हैं, मेहंदी रखते हैं, काजल रखते हैं, फिर सिंदूर रखते हैं, कंगा रखते हैं और शीशा यानी कांच रखते हैं और माला भी रखते हैं अंदर उस पिटारी के अंदर, सुहाग की पिटारी में, और 16 चूड़ी रखते हैं और उसमें रुपया रखते हैं, अपनी इच्छानुसार दक्षिणा जो है वो रखते हैं। फिर उसके बाद में अपने को मंगला गौरी की कथा सुननी चाहिए। कथा सुनने के बाद में क्या करते हैं, आटे के अपन 16 दीपक जलाते हैं। 16 जो दिए हैं वो आटे के बनाते हैं और उस 16 दियों के अंदर उसे नाले की 16 तार वाली जो है 16 बत्ती बनाते हैं। 16 तार वाली 16 बत्ती बनाते हैं और कपूर रखते हैं एक दीपक में और आरती करते हैं मंगला गौरी की और सब देवताओं की। फिर अपन जो है वो परिक्रमा करते हैं। बाद में बायना निकालकर उसमें से थोड़ी सामग्री निकालकर 16 आटे के लड्डू बनाते हैं और 16 आटे के लड्डू क्या करते हैं, सासू जी का पैर छू करके सासू जी को देते हैं। बाद में अपन जो है ये सब करने के बाद में जो है अपन खाना खा सकते हैं। ये श्रावण महीने के हर मंगलवार को जो है ये मंगला गौरी का व्रत और पूजा जो है वो होती है। और जिस दिन ये सब होने के बाद में खाना खाएंगे तो एक तरह का अनाज की चीज खाए, चाहे गेहूं की बनी हुई हो, 2 अनाज नहीं खाए, एक तरह का अनाज की चीज बनी हुई खाए और उसमें भी ध्यान रखे कि नमक नहीं खाए। दूसरे दिन सुबह क्या करते हैं, मंगला गौरी का अपन मिट्टी की जो बनी हुई है विसर्जन करके बाद में खा सकते हैं दूसरे दिन। ये सब करने के बाद में अब मंगला गौरी का जो है वो उद्यापन कैसा होता है। मंगला गौरी का उद्यापन जब अपन श्रावण मास में 20 या 16 मंगलवार कर दिए, अपन ने संकल्प किया था जितने भी मंगलवार 20 या 16 का, उसके बाद में करते हैं। जिस दिन अपन उद्यापन करते हैं वो भी मंगला गौरी मंगलवार के दिन ही करेंगे श्रावण महीने के मंगलवार को। उस दिन कुछ नहीं खाए, मेहंदी स्वयं लगाते हैं और शाम को सिर धो करके गठ जोड़े से, यानी अपन गठ जोड़े से बांध करके एक दूसरे से और जोड़ी सहित जो है पूजा करनी चाहिए मंगला गौरी की। और पूजा 4 ब्राह्मणों से करवाए, 4 ब्राह्मणों से कराए। फिर क्या करते हैं, एक चौकी बनाते हैं और चौकी के चारों पैर जो होते हैं उसके ऊपर केले का खंभा बांधते हैं, यानी चौकी के जो चारों भागों पर केले का जो वृक्ष होता है, पेड़, उसका जो है वो बांध देते हैं। एक ओढ़ने से फिर क्या करते हैं, मंडप को ढक देते हैं और मंडप के नीचे कलश रखते हैं और कलश के ऊपर एक कटोरी रखते हैं और उस कटोरी में सोने की मंगला गौरी, भले अपनी शक्ति के अनुसार छोटी बड़ी जो भी है, सोने की मंगला गौरी बनाकर उसमें बिठाते हैं और मंगला गौरी को साड़ी भेंट करते हैं, ब्लाउज भेंट करते हैं, ओढ़ना भेंट करते हैं, नथ पहनाते हैं, सुहाग की जितनी भी सामग्री होती है वो सब चढ़ाते हैं। मंगला गौरी की मंगलवार को पूजा करने के बाद में, जब मंगलवार को पूजा कर दी उसके बाद में जाप का गीत गाए। फिर क्या करते हैं, 4 पीतल के भगोने, 4 पीतल के भगोने लेके उसमें थोड़ा चावल डालते हैं, रुपया डालते हैं और चारों ब्राह्मण जो आए थे पूजा कराने के लिए, उन चारों ब्राह्मणों को चावल के पीतल के भगोने में चावल और रुपया डाल के उनको दे। फिर चांदी की सील ले और सोने का लोटा बनाकर रखे। बाद में हवन करे, मंगला गौरी के नाम से अपन हवा, ये जो हवन जो होते हैं जो है धातु हवन जो है उसको जो है करे, कहानी करे और हवन करके कहानी सुन करके आरती करे। चांदी के 16 दीपक बनवा के, पहले से ये सब तैयारी रखते हैं, चांदी के 16 दीपक बनवाकर उसमें सोने की 16 बत्ती भी डाल दे। 16 दीपक के चांदी के और 16 बत्ती सोने की डाल दे। फिर एक चांदी के कटोरे में
आटे के 16 लड्डू डालते हैं, सोने के ये चांदी का जो है बड़ा कटोरा होगा उसमें आटे के 16 लड्डू, रुपया डालेंगे, एक ब्लाउज रखते हैं और फिर सासू जी के पैर छू करके जो है उनको दे देते हैं आशीर्वाद लेकर। जिन पंडितों ने पूजा करी है उनको खाना खिलाते हैं और उनसे आशीर्वाद लेते हैं और उनको धोती अंगोछा भी देते हैं और जपने के लिए माला भी देते हैं और लोटा भी देते हैं, जैसी आपकी शक्ति। चांदी का लोटा भी दे सकते हैं, पीतल का भी दे सकते हैं, तांबे का भी दे सकते हैं। तो इतना जो कह करके मैं अपनी वाणी को विराम करता हूं। आगे श्रावण मास आ रहा है तो श्रावण मास में मंगला गौरी की पूजा ये करेंगे, अपन करते हैं। ये वीडियो जो है खास करके बहनों के लिए और माताओं के लिए जो है, जो सुहागन स्त्री होती है उनके लिए मंगला गौरी का ये जो है व्रत जो है वो कैसे करते हैं वो भी, और उसकी सामग्री क्या क्या है, उसका उद्यापन कैसे है, ये मैंने आपको सबको बताया। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आने वाले वीडियो में और इसी संबंध में धर्म के ऊपर, ज्योतिष के ऊपर कई तरह की जानकारी मिलेगी, इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। धन्यवाद।